लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय LBS कॉलेज के छात्र संघ चुनाव को लेकर हल्दूचौड़ में छात्रों के दो गुटों के बीच जबरदस्त संघर्ष हुआ है। बीती रात हल्दूचौड़ क्षेत्र में एक गुट के मुखिया युवक कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष कमल दानू एवं अन्य आधा दर्जन युवकों द्वारा दूसरे गुट के प्रत्याशी के समर्थकों के साथ साथ वर्तमान उपसचिव देवेंद्र नैनवाल और उपाध्यक्ष भगत सिंह दरियाल को पीटकर बुरी तरह जख्मी कर दिया, जो कि वर्तमान में ICU में भर्ती है। इधर बिंदुखत्ता निवासी भगत सिंह दरियाल पुत्र देव सिंह दरियाल निवासी विकासपुरी बिंदुखत्ता ने कोतवाली में दी तहरीर में कहा है कि मैं हल्दूचौड़ से सिंगल फॉर्म के रास्ते अपने मित्र देवेंद्र सिंह नैनवाल पुत्र लक्ष्मण सिंह नैनवाल के साथ घर को जा रहा था। रास्ते में सिंगल फॉर्म पर मुझे मेरे कुछ मित्र मिले जिनके साथ मैं बातें करने लगा। कुछ थोड़ी देर बाद 3 लोग वहां पर आए जिनके नाम कमल दानू पुत्र गोपाल सिंह दानू, ललित सुयाल, कविंदर सिंह बिष्ट, जिसमें से कमल दानू ने मेरे ऊपर तमंचा रखा और ललित व कविंदर ने मुझे मारना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरे मित्रों ने बीच बचाव किया तो 5-6 लोग और आ गए जिनके नाम कुशल जेठा, संजय टाकुली व अन्य थे। उन्होंने मेरा बचाव कर रहे देवेंद्र सिंह नैनवाल को पहले तो कमल दानू ने तमंचे की बट से मारा, फिर धारदार हथियार से सर पर वार कर दिया। मेरा दोस्त वहीं जमीन पर गिर गया। फिर कुशल, कविंदर, ललित आदि ने मुझे व मेरे अन्य मित्रों को भी मारा। हम सब जान बचाकर वहां से भागे तथा हमने 112 पर सूचना दी। मेरा मित्र देवेंद्र सिंह नैनवाल ब्रिजलाल हॉस्पिटल के ICU में भर्ती है, जिसकी हालत बहुत गंभीर है। इधर कोतवाली पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। साथ ही छात्रों की धरपकड़ के लिए टीम गठित करते हुए कुछ युवकों को उठाया है। विदित रहे कि LBS में छात्र संघ चुनाव को लेकर जबरदस्त गुटबाजी उभर कर सामने आ रही है, जिसमें कई बार खूनी संघर्ष भी हो चुका है तथा अब किसी गंभीर अप्रिय घटना की संभावना भी बन रही है। दिल्ली में चल रहे पेंशन शंखनाद महारैली के समर्थन में यहां भी कर्मचारियों ने कार्यक्रम आयोजित किया। कर्मचारियों ने सरयू तट पर नई पेंशन योजना के शासनादेश की प्रतियां जलाईं, पुरानी पेंशन लागू करने की मांग दोहराई। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कर्मचारी रविवार को सरयू घाट पर एकत्रित हुए। यहां नारेबाजी के साथ अपनी मांगों का समर्थन किया। वक्ताओं ने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर में प्रदेश भर के कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। उनके समर्थन में उन्होंने भी यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया है। उन्होंने कहा कि नई पेंशन योजना में कर्मचारियों का हित सुरक्षित नहीं है। 30 से 40 साल नौकरी करने के बाद उनका बुढ़ापा सुरक्षित नहीं है। पेंशन को ही बुढ़ापे की लाठी कहा जाता है। सरकार उसी लीटी से उन्हें वंचित कर रही है। कर्मचारी सरकार की इस मंशा को कतई सफल नहीं होने देंगे। इस बार पुरानी पेंशन योजना लागू करके ही दम लेंगे। सभा के बाद उन्होंने नई पेंशन योजना के शासनादेश की प्रतियां आग के हवाले की। जिले के लमगड़ा थानांतर्गत एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस तहकीकात पर निकली तो एक की जगह चोरी की 2 मोटरसाइकिलें पुलिस के हाथ लग गई। इसमें भी खास ये कि चोर 03 नाबालिग निकले, जिन्हें विधिक संरक्षण में लिया गया है। खास बात यह है कि इन किशोरों ने दोपहिया चलाने का शौक पूरा करने के लिए मोटरसाइकिल चुराई। गत दिवस टांडा जिला रामपुर के व्यक्ति सलमान ने अल्मोड़ा जिले के थाना लमगड़ा में तहरीर दी कि गत 29 सितंबर 2023 की रात उसकी मोटरसाइकिल संख्या अब 22O6158 सुनाड़ी चौराहे के पास से चोरी हो गई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर धारा 379 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू की। सलमान भनलेक जयंती जिला अल्मोड़ा का हाल निवासी है। चोरी की इस वारदात के खुलासे के लिए पुलिस टीम बनाई गई और इस टीम ने गहन छानबीन करते हुए धौलकुदिया तिराहे से 3 नाबालिगों के कब्जे से 2 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। इनमें से एक जयंती बनलेक से चोरी मोटरसाइकिल है तथा दूसरी मोटरसाइकिल संख्या UK04P2338 बैडला मुक्तेश्वर नैनीताल से चोरी की गई थी। पुलिस ने तीनों नाबालिगों को विधिक संरक्षण में लेकर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। पूछताछ में इन नाबालिगों ने पुलिस को बताया कि मोटरसाइकिल चलाने का शौक पूरा करने के लिए उन्होंने ऐसा कृत्य किया है। वे तीनों मिलकर मोटरसाइकिलों को चोरी करते हैं और इसके बाद 1-2 महीने चलाने का शौक फरमाने के बाद मोटरसाइकिल को कहीं छोड़ देते हैं। पुलिस में थाना लमगड़ा अंतर्गत जयंती चौकी प्रभारी सुनील कुमार, अपर उप निरीक्षक विक्रम सिंह, हेड कांस्टेबल ललित मोहन जोशी, दिनेश सिंह कार्की व दीप चंद शामिल रहे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से हत्या की सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। यहां रुद्रपुर के बिंदुखेड़ा रायपुर गांव में चाचा ने अपने सगे भतीजे को गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया है। पुलिस फरार चाचा की तलाश में जुट गई है। जानकारी के अनुसार रुद्रपुर के ग्राम रायपुर बिंदुखेड़ा निवासी 24 वर्षीय राजेंद्र सिंह उर्फ राजू पुत्र तारा सिंह अपनी ही जमीन में खेतीबाड़ी का काम करता था। रविवार सुबह 9 बजे करीब राजेंद्र अपने खेत में कीटनाशक छिड़काव कर रहा था। तभी नलकूप से सिंचाई के लिए चाचा सुच्चा सिंह के खेत में लगे विद्युत पोल से ट्यूबवेल की तार लगाने गया था। पोल तार लगाने पर दोनों में विवाद हो गया। आवेश में आकर चाचा ने घर से तमंचा लेकर राजू के ऊपर तान दिया और फायर झोंक दिया। फायरिंग की आवाज सुनकर राजू के परिवार के सदस्य चीखते हुए मौके पर पहुंचे। उन्हें देखकर सुच्चा सिंह मौके से फरार हो गया। गोली लगने के बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
बेटे की मौत की सूचना पर पिता तारा सिंह और माता सुरजीत कौर बेहोश हो गई। बड़े भाई लखविंदर सिंह और बहन का भी रो रो कर बुरा हाल है। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और जानकारी ली। कोतवाल विक्रम राठौर ने पंचनामा भरवाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। कोतवाल ने बताया कि फरार सुच्चा सिंह नशे का आदी है। उसके विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। फरार आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। राजू का अभी 6 माह पहले ही विवाह हुआ था। पति की मौत से नवविवाहिता पत्नी सदमे में है। राजू 2 भाइयों और 5 बहनों में सबसे छोटा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारायण आश्रम और आदि कैलाश के प्रस्तावित दौरे से सीमांत जिले पिथौरागढ़ और चमोली जिले को सौगात मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ से ज्योलिंगकोंड और चमोली के लापथल को जोड़ने के लिए टनल, सुरंग और सड़क निर्माण को स्वीकृति दे सकते हैं। राज्य सरकार का ये प्रस्ताव लंबे समय से केंद्र सरकार के पास विचाराधीन है। कुछ समय पूर्व सीएम ने दिल्ली में पीएम से मुलाकात कर इस प्रस्ताव को लेकर चर्चा की थी। कयास लगाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे सकते हैं। वर्तमान में ज्योलिंगकोंड आदि कैलाश से चमोली के लापथल की दूरी 490 किलोमीटर है। अगर इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाए तो ये दूरी सिर्फ 42 किलोमीटर रह जाएगी। राज्य सरकार ने कुछ समय पूर्व केंद्र सरकार को भेजे प्रस्ताव में टनल निर्माण का सुझाव और भारत चीन सीमा पर स्थित 2 घाटियों को जोड़ने का जिक्र किया है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 अक्टूबर के अपने प्रस्तावित कार्यक्रम में अगर इस योजना को स्वीकृति दे देते हैं तो आईटीबीपी की 2 महत्वपूर्ण चौकियां भी आपस में जुड़ जाएंगी। वर्तमान में दोनों जिले अलग अलग घाटियों में स्थित हैं। प्रस्तावित सुरंग के बनने से सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। इसके बनने से सीमांत क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां भी बढ़ेंगी। दोनों ही जिलों में कई ऐसी मनोरम घाटियां हैं जहां वर्तमान में पर्यटक पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुनस्यारी स्थित मिलम से जोशीमठ मलारी के लिए सड़क निर्माण को भी स्वीकृति दे सकते हैं। ये सड़क भारतमाला प्रोजेक्ट में स्वीकृत है। मुनस्यारी के धापा बैंड से मिलम के लिए बन रही 65 किलोमीटर सड़क का कार्य कुछ माह में पूरा होने की उम्मीद है। बीआरओ को अब 4 किमी सड़क का निर्माण और करना है। दोनों सड़कें सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। हरिद्वार में सिरकुल पुलिस ने ड्रग इंस्पेक्टर के साथ सूचना पर क्षेत्र के एक मेडिकल स्टोर के पास छापा मारा। इस कार्रवाई में पार्सल से नशीली दवाएं रिसीव करते हुए गुजरात के 2 आरोपी पकड़े गए। दोनों आरोपी शिवालिकंगा के एक होटल में कमरा लेकर रह रहे थे। दोनों किसी मेडिकल स्टोर के पते पर नशीली दवाएं सिर्फ मंगाकर स्टोर के पहले ही रिसीव कर लेते थे। सिरकुल पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में टैबलेट, सिर्फ और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। एसओ नरेश राठौर ने कहा है कि मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार शनिवार की रात क्षेत्र में टीम चेकिंग कर रही थी। उसी समय दोनों युवकों के मेडिकल स्टोर के पास पार्सल लेने की सूचना मिली थी। ड्रग इंस्पेक्टर अनिता भारती ने दवाइयों की जांच की तो नशीली दवाई होने की पुष्टि हुई। दोनों को गिरफ्तार कर थाने लाकर पूछताछ की गई। आरोपियों ने बताया कि अलग अलग शहरों में जाकर वह 4-5 दिन होटल में रुकते हैं। आसपास के किसी मेडिकल स्टोर के पते पर अपना मोबाइल नंबर देकर पार्सल से नशीली दवाई मंगाते हैं। मेडिकल स्टोर पर पार्सल पहुंचने से पहले ही पार्सल खुद रिसीव कर लेते हैं, फिर इन्हें अच्छे मुनाफे पर बेचते हैं। थाना प्रभारी नरेश राठौर ने बताया कि आरोपी भारत पखराज निवासी फ्लैट नंबर 105 सरपलोक बिल्डिंग स्वराज कंपाउंड जिला अहमदाबाद गुजरात, परेश जैन निवासी वलसाड गुजरात के कब्जे से नशीली दवाइयों की 300 टैबलेट, 20 बोतल नशीली सिर्फ, 10 मोबाइल फोन, 19 कई बैंकों के एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।